Hello, students. Welcome to the series of The Adventure of the Mason. Today, we will discuss the question answers of the same chapter. I have explained the whole chapter in the previous slides, part 1, part 2, part 3. Those who have not attended the lecture, they can go through the link. So, the quotation is now, said the stranger, you must help me to bring forth the bodies. And the question is, who said this to whom? The stranger said this quotation to मेसन. ओके, इफ़ यू रिमेंबर द इंसिडेंट, जब वॉल्ट बन के पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो स्ट्रेंजर उससे कहता है कि चलो अब उन बॉडीज़ को लेकर के आते हैं जिन्हें यहाँ पर हमें दफनाना है इस गुम्बद के नीचे. सेकेंड वन, हाउ डिड द पर्सन फील ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स. ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, इट इज़ फुल ऑफ स्केरी इमेजेस. तो मेसन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है. ही बिकेम फ्राइटेंड. ही वॉज स्केर्ड बाय दिस स्टेटमेंट कि अब क्या उसे डेड बॉडीज़ भी दफनानी पड़ेंगी. नाउ द थर्ड वन इज़ द पर्सन रियली सी डेड बॉडीज़. क्या उस मेसन ने वाकई में डेड बॉडीज़ देखी. सो द आंसर इज़ नो. एक्चुअली स्ट्रेंजर वॉज डूइंग सरकाज़्म एंड उसका इंटेंशन डेड बॉडीज़ से ले करके नहीं था. उसका इंटेंशन उन जार्स से था जिसमें खूब सारा धन था, सोने के सिक्के थे, और वो उसे वॉल्ट के नीचे दफनाना चाहता था. तो यहाँ पर वी कैन से द स्ट्रेंजर हैज़ यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर. उसने जार को एक डेड बॉडीज़ के साथ कंपेयर ही नहीं किया, उसने जार को डेड बॉडीज़ बना दिया जिसे वो वहाँ पर दफनाना चाहता था. Okay, let me tell you the answer again. First one, who said this to whom? The stranger said this to the mason. How did a person feel on hearing these words? The person or the mason felt frightened. He became frightened and he became very much scared. Did the person really see dead bodies? No, person did not see any dead bodies. Rather, he saw jars with full of gold coins and money. And the question is, now the question answers. The story begins with stating that a mason was poor. Why do you think he was poor? Give reasons. Okay. Students, if you remember the opening lines of the chapter that says, once upon a time there was a poor mason in Granada who could scarcely earn bread for his large family. सो इस स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि हाँ, वो बहुत ही पुअर था. और वो पुअर क्यों नहीं था, इसका पता हमें लगता है जब उसे पहले काम का, जब वो वॉल्ट बनाता है, उसके बाद जब उसे गोल्ड कॉइन्स देता है स्ट्रेंजर, तो उसके बाद वो उसे सेव करने के बजाय, रादर सेविंग द मनी फॉर द फ्यूचर पर्पस, वो सारा का सारा अमाउंट और मनी अपने परिवार के साथ मौज उड़ा करके उसको ख़त्म कर देता है. सो इट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट ही डिड नॉट हैव द टेंडेंसी ऑफ सेविंग द मनी. Okay, so he was not having the tendency of saving the money. That's why he was poor. So what जो भी उसको अमाउंट मिलता था, whatever amount he used to get, he used to spend all on his own. Okay, so this was the reason कि वो poor था. Okay, and the incident we can see it in the chapter itself. Second question is, why do you think the mason agreed to do work even though he had to be blindfolded on the way? So the question is, question क्या कह रहा है कि मेसन जो है काम करने को क्यों राज़ी हो गया, जबकि उसे ब्लाइंड फोल्ड, उसको जो है आँख पे पट्टी बंद करके उसको जो है ले जाया जा रहा था रास्ते में, फिर भी वो काम करने को क्यों तैयार हो गया. इट इज़ जस्ट बिकॉज ही वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, ही वॉज रनिंग आउट ऑफ मनी, ही वॉज रनिंग आउट ऑफ जॉब, ही वॉज जॉबलेस, ही वॉज सर्चिंग फॉर द जॉब. That's why he agreed, and he was very poor and he did not have amount to feed his family. Okay, so in anyhow he wanted a job to feed his family. So in any condition he agreed, and he accepted that yes, he would accept the condition that he will be blindfolded and he will do the work. Third question is, how did Mason take advantage of his lucky chance? So if you remember the last
पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। उसमें पूरा इंसिडेंट दिया हुआ है कि कैसे दूसरा स्ट्रेंजर उसे अपने एक जर्जर घर में लेकर के जाता है एंड ही आस्क्ड हिम टू रिपेयर एंड वो एक बात भी बताता है कि हाँ, यहाँ पर सोने के सिक्कों की आवाज़ खनकने की आती है एंड दिस इज़ बिकम ब्रिंगिंग अ बैड नेम टू हिज फैमिली एंड नो टेनेंट इज़ रेडी टू बी इन हिज हाउस। सो उसके बाद में जब वो मेसन उसके घर में जाता है देन ही रिकोगनाइजेज द मोरिश फाउंटेन एंड ही गॉट टू नो कि फ्रॉम वेयर दिस क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स इज कमिंग। सो ही said to new stranger that he will stay there and with his family and he will sort out the problem। एंड यही होता है, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट होता है उस घर में और धीरे, चूँकि उसको पता होता है कि उसी वॉल्ट के नीचे मोरिश फाउंटेन के में ही वो सारा पैसा और धन गड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे, चूँकि वो मिस्त्री रहता ही है, कारीगर रहता ही है, तो वो धीरे धीरे सारा धन निकाल लेता है वहाँ से और घर भी रिपेयर करके उसको दे देता है और इस तरह से वो अपने लक का पूरी तरह से फ़ायदा उठाता है और वो सारा धन लेकर के बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है। बहुत ज़्यादा अमीर ही नहीं, वो ग्रेनाडा का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता है। सो दीज वर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, try to write the questions answers on your own. Okay, it will improve your writing skill as well. So students, keep studying, stay healthy. God bless you. Thank you.